नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। एसकेडी यूनिवर्सिटी में चल रही मलखंभ प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने पिरामिड बनाकर उपस्थित लोगों को किया रोमांचित। टाउन स्थित एसएस जैन सभा भवन में पहुंचे जैन संत श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजित, प्रदेश चुनाव प्रभारी के प्रस्तावित दौरे को लेकर की गई चर्चा। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया सरल बनाने की मांग, विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए दोबारा शुरू किया पोर्टल। और अब समाचार विस्तार से। खुशहाल दास विश्वविद्यालय में चल रही अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मलखंभ प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों ने पिरामिड बनाकर उपस्थित लोगों को रोमांचित कर दिया। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय मलखंभ प्रतियोगिता का रोमांच जारी है। मलखंभ प्रतियोगिता के तीसरे दिन का सबसे खास आकर्षण का केंद्र रहा पिरामिड करतब। इसमें महिला व पुरुष वर्ग के 6 खिलाड़ियों से संयुक्त टीमों ने बहुत ही खतरनाक एवं दिल दहला देने वाले रोमांच से भरपूर पिरामिड बनाकर अपने करतबों का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अभी तक खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर सभी दर्शकों व स्थानीय जनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मलखंभ खिलाड़ियों के साथ हनुमानगढ़ पहुंची खेल प्रशिक्षकों ने बताया कि पिरामिड मलखंभ में पुरुष व महिला वर्ग के कुल 12 सदस्य है। पोल व रोप मलखंभ पर सामूहिक करतब दिखाते हैं। इसमें एक टीम को 3 पिरामिड बनाने होते हैं जो देखने में बहुत रोचक व आकर्षक होते हैं। पिरामिड मलखंभ में एकाग्रता, लचीलापन और मजबूती का जबरदस्त समन्वय देखने को मिलता है। आज तीसरे दिन मंगलवार को सभी टीमों के खिलाड़ियों ने शारीरिक व मानसिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बहुत ही रोचक और आकर्षक पिरामिड बनाकर दर्शकों को रोमांचित किया। जैसे जैसे मलखंभ महाकुंभ अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मलखंभ देखने वाले स्थानीय लोगों की भीड़ भी यूनिवर्सिटी में बढ़ती जा रही है। आज जो हमारा पिरामिड का कंपटीशन हुआ है, ये बहुत ही अच्छा कंपटीशन था क्योंकि इसमें हर प्लेयर को स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर इसमें एक भी बैलेंस एक भी बच्चे का बिगड़ जाए तो हमारा सारा पिरामिड ख़राब हो सकता है। इसीलिए ये आज का जो पिरामिड हुआ है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था और जो आज बच्चों ने परफॉर्म किया वेरी गुड। और ये जो यूनिवर्सिटी में ये कंपटीशन हुआ है, फर्स्ट टाइम ये यूनिवर्सिटी में कंपटीशन इंक्लूड हुआ है। इससे पहले ये पिरामिड होता ही नहीं था। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं बच्चों के पार्टिसिपेशन देखकर और यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन को सब चीज़ें देखकर। खाना फ्री है, रहना फ्री है, सब चीज़ें फ्री है। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हम लोग इस विश्वविद्यालय से बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि ये विश्वविद्यालय और इतनी तरक्की करे कि हम लोग ओलंपिक में मेडल लेकर आ सकें। सर, जजिंग तो हम लोग तो पहले हमने इसका कोर्स किया हुआ है। कोर्स के बिना हम जजिंग पर नहीं बैठ सकते। जो भी जजिंग करता है उसको ग्रेड के हिसाब से नंबर मिलते हैं, उसी से हमारी ग्रेडिंग होती है। और जो हम जहाँ बैठते हैं जजिंग के लिए, इसके लिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस और पूरी लगन से हमें काम करना पड़ता है। इसलिए ये पिरामिड जो है बहुत अच्छी तरह से करना पड़ता है। कहीं कहीं किसी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं डोलना चाहिए। और हम लोग बहुत मेहनत से अच्छी तरह काम कर रहे हैं और जहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी हमें बहुत अच्छा रिहाइश भी दे रही है और जहाँ का हमें खाना वो है वो भी अच्छा है। हर तरह के हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे जस्ट लगी है कि शादी हो गई होती है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यहाँ पे शादी हो रही है मलखंभ की। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी सेटिस्फाइड। तो लड़कियों के लिए ये इसका बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि जैसे कि अब हर एक जगह इसको जॉब में लिया गया है। खेलो इंडिया में दे रहे हैं बच्चों को, अच्छा पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। 10,000 हर महीने मिलता है और ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे कई लोग कहते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, पर मुझे ये मानना आजकल लड़कियाँ किसी से लड़कों से कम नहीं है, बहुत मेहनत कर रही हैं। ये सारा इंदुलिया साहब के ही हिसाब से हो रहा है, उनके ही मेहनत का ये सारा नतीजा है। आज तक हम लोगों ने देखा हुआ है किसी भी गेम में जो प्रेसिडेंट है वो आते हैं और 10 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, बट जो डॉक्टर रमेश इंदौलिया जी स्पोर्ट्स को इतना ऊपर लेकर जा रहे हैं, इसीलिए हम डॉक्टर रमेश इंदौलिया जो प्रेसिडेंट है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं क्योंकि इतना अपने गेम को ऊपर लेके जाना कोई भी प्रेसिडेंट नहीं करता। इसलिए थैंक यू सो मच रमेश इंदौलिया सर। हमें आपसे यही होप है कि आप हमें आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएंगे और हम लोग इसमें पूरी जी जान से मेहनत करेंगे। टाउन स्थित एसएस जैन सभा भवन में जैन समाज के नागरिकों की ओर से जितेंद्र मुनि महाराज का स्वागत किया गया।
जैन धर्म के श्री जितेंद्र मुनि महाराज थाना 5 का मंगलवार को हनुमानगढ़ आगमन हुआ। टाउन स्थित एसएस जैन सभा भवन में जैन समाज के नागरिकों की ओर से जितेंद्र मुनि महाराज का स्वागत किया गया। इससे पहले शहर में आगमन पर जैन समाज के नागरिकों ने उनकी अगुवाई की। जितेंद्र मुनि महाराज ईसारिया चौक से होते हुए एसएस जैन सभा भवन पहुंचे। जितेंद्र मुनि महाराज 6 दिन तक हनुमानगढ़ के प्रवास पर रहेंगे। वे रोजाना सुबह 8:15 बजे से 9 बजे तक भगवान महावीर स्वामी के प्रवचन सुनाएंगे। इसके बाद जितेंद्र मुनि महाराज संग्रिया की ओर प्रवास करेंगे। संग्रिया में 21 अप्रैल को दीक्षा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जितेंद्र मुनि महाराज का इससे पहले सिरसा के रानिया में प्रवास था। रानिया के बाद वे पंजाब होते हुए हनुमानगढ़ पहुंचे। मंगलवार की सभा में जितेंद्र मुनि महाराज ने कहा कि सर्वज्ञ महावीर प्रभु के पावन वचन है कि मन प्रबल शक्तिशाली है, वह एक ही पल में मोक्ष और दूसरे ही पल में नरक का निर्माण कर लेता है। अतः जो मन को जीत लेता है वह 5 इंद्रियों और 4 प्रबल शत्रुओं को जीत लेता है। जैसे क्रोध, मोह, माया और लोभ, इस प्रकार एक मन आत्मा को जीत लेने पर 10 को जीत लेता है। इस मन रूपी सेनापति को जीतने वाला विश्व विजेता बन जाता है। अतः मोक्ष और संसार हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। उन्होंने कहा कि तभी कहा जाता है मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलिए, मन बदले पल पर और इसके अलावा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन को त्याग और वैराग्य से जीता जा सकता है। इस मौके पर जैन समाज के कई नागरिक मौजूद रहे। अपना कोई मकान नहीं होता, यहाँ पे तो बना दिया है, यहाँ मकान का पौधे ने वह प्रकाश ग्रहण करना चाहती है, अपने अंधेरे पथ को रोशन करना चाहती है। वो अपना बुझा हुआ दीपक लेकर के आती है जलते हुए दीपक के पास और अपना दीपक जला करके अपनी आत्मा को प्रकाशित कर लेती। और उपाध्यायों का रंग भी हरा है। हरे का मतलब प्रॉस्पेरिटी का है। जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर समृद्धि है। जब पानी आया तो सूखे सूखे इलाकों में भी समृद्धि आने लगी। एसएस जैन सभा हनुमानगढ़ किला गेट के सामने हमारे पूजनीय उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि महाराज थाना 5 रानिया से चतुर्मास करके बिहार करते हुए सभी एरिया पंजाब राजस्थान की मंडियों में विजयनगर, सूरजगढ़ और गंगानगर वगैरह होते हुए आज हनुमानगढ़ पधारे हैं। पूरे समाज ने जोर शोर से उनका स्वागत किया है। महाराज श्री जी इतवार तक यहाँ रहेंगे एसएस जैन सभा किला गेट के सामने और सुबह 8:15 से 9:30 बजे तक रोजाना प्रवचन करेंगे। जैन समाज के बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं और लोगों ने पूरी श्रद्धा से मान सम्मान किया। आज 200 के करीब गैदरिंग थी उनके मान सम्मान में। मीडिया प्रोग्राम से उनको शोभा यात्रा के साथ जैन सभा में लाया। यहाँ से बिहार करके संग्रिया की तरफ जाएंगे और संग्रिया में 21 अप्रैल को एक दीक्षा होनी है जिसमें गुरु जी उस दीक्षा समारोह में भाग लेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी हनुमानगढ़ का दौरा करेंगे। उनके दौरे को लेकर आज आम आदमी पार्टी की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। पड़ोसी राज्य पंजाब में मिली सफलता के बाद अब आम आदमी पार्टी की ओर से राजस्थान में भी जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अब पार्टी नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा की ओर से आगामी दिनों में हनुमानगढ़ का दौरा किया जाएगा। उनके दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक मंगलवार को जिला मुख्यालय पर हुई। इसमें पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा के प्रस्तावित हनुमानगढ़ दौरे को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने पर मंथन हुआ। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे पार्टी की रीति नीति से लोगों को अवगत करवाएं ताकि अधिकाधिक लोगों का संगठन के साथ जुड़ाव हो। यूथ विंग पदाधिकारियों ने बताया कि आम आदमी पार्टी के राजस्थान के चुनाव प्रभारी जल्दी हनुमानगढ़ का दौरा करेंगे। उनके दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है, लेकिन अभी तक तारीख निर्धारित नहीं हुई है। प्रदेश चुनाव प्रभारी के दौरे को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बैठक में युधिष्ठर गखड़, अनिल शर्मा, नंदलाल सिंधी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज एक मीटिंग रखी गई थी सर हमारी। जल्दी एक प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी का दौरा हनुमानगढ़ में तय हुआ है। अभी डेट वगैरह फिक्स नहीं हुई है, तो उसी को लेके आज जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करनी थी, तो सभी सीनियर साथियों के साथ एक मीटिंग रखी गई थी सर आज। जी सर, मुकुट सभाएं चल रही है, नाइट में भी जा रहे हैं, दिन में भी हमारे साथी अलग अलग सारी विधानसभाओं पे लगे हुए हैं और डोर टू डोर भी कर रहे हैं सर। तो सर आज आप पार्टी के जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता बुजुर्ग साथियों के साथ हमने आज एक आयोजित की मीटिंग। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आप पार्टी का संगठन को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में हम किस प्रकार से दूसरी पार्टियों को डिफीट देकर जनता को राहत पहुंचाएं, इसको लेकर एक आयोजन किया गया है। निकट भविष्य में
आप पार्टी के राजस्थान के चुनाव प्रभारी माननीय विधायक विनय मिश्रा जी का जल्दी कार्यक्रम हनुमानगढ़ मुख्यालय पर बन रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अधिक से अधिक लोगों की ज्वाइनिंग कराने के लिए, आप पार्टी की रीति नीति को बताने के लिए, माननीय केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी को बताने के लिए, अभी हाल में जो है पंजाब में शानदार सफलता जो हमने प्राप्त की है, 92 सीट लेकर आप पार्टी जो है सरीखे के ऊपर पहुंच गई है, उसको बताने के लिए, और भारत में जो सरकार और राजस्थान सरकार की जो विफलताएं हैं, महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, राजस्थान सरकार पेट्रोल डीजल की तस्करी को रोक नहीं पा रही है, गंदे पानी को पीने के लिए हमारे राजस्थान के बीकानेर डिवीजन के लोगों को मरना पड़ रहा है, सरकार चेत नहीं रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, आम बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सरकार मुहैया नहीं करवा रही है। इन सब बिंदुओं को लेकर हम जो है माननीय प्रभारी विनय मिश्रा जी के आगे रखेंगे, अवगत कराएंगे और ये सारी बातों को जनता में ले जाएंगे। जनता के भले के लिए और राहत देने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और अधिक से जी जान लगाकर आने वाले 1.5 साल के अंदर आप पार्टी की सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। SC/ST एक्ट के तहत खुइयां थाना में दर्ज मुकदमे में न्याय दिलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिले के खुइयां थाना में दर्ज मुकदमा नंबर 34 में न्याय दिलवाए जाने की मांग को लेकर आज परिवादी परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार उक्त मुकदमे में धारा 323, 341, 382, 143 के तहत कार्रवाई की गुहार लगाई गई है, मगर अभी तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिला है। ज्ञापन के अनुसार कुलदीप सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति धानक निवासी भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ के रहने वाले प्रार्थी ने बताया कि उन्होंने लगभग 1 माह पहले SC/ST एक्ट के तहत पुलिस थाना खुइयां में मनोज कुमार, मुकेश कुमार, कालूराम, सुभाष चंद्र व 5-7 अन्य के खिलाफ जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि इस पर मुलजिम उन्हें आए दिन मारने की धमकियां दे रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान अनुसंधान अधिकारी आरोपियों के प्रभाव में है, क्योंकि आरोपी ऊंची रसूख के तथा राजनीतिक प्रभाव वाली व्यक्ति हैं। ज्ञापन में जांच अधिकारी तब्दील कर अन्य व्यक्ति से जांच करवाए जाने की मांग की गई है। 4 तारीख को शादी थी ना, तो हम वहाँ बारात में गए, वहाँ पर हमारे गांव के 4-5 जने आकर वहाँ पर मेरा भाई है उसको उठा लिया, मारपीट हुई। फिर हमने केस दर्ज करवाया था खुइयां थाने के अंदर, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हनुमानगढ़ आए हैं, हमारी सुनवाई करो। हाँ जी, गांव TDS में 4 मार्च की रात की शादी मेरी लड़कियाँ की, तो कड़ाऊ गांव से आई बारात, तो बारात के पीछे कड़ाऊ गांव का जाट आगे 5-7 आदमी और कैंपर ले गए और 2 मालू का आदमी सिर सर पड़ा, मार चोट करी, ज़्यादा गंभीर कर दिया। फिर गांव वालों ने भी भजा नहीं, जब आप ही कैंपर ले गए वापस भाज गया। फिर जी खुइयां थाने में मुकदमा दर्ज करायो। वो DSP साहब का नोर आगे DSP साहब कह रहे अभी हफ्तों करांगा, 2 टाइम करांगे या कर मानो 1 महीनों, और अभी तक जी हमारी कोई सुनाई को नहीं होने लगी। मैं जी गरीब आदमी मजदूरी करने वाले आदमी, तो साहब हमारी कोई तो सुनाई करी को नहीं अभी तक। अब मैं SP साहब का फिर पेश आया साहब, तो हमारी सुनाई करो। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की प्रक्रिया सरल बनाए जाने की मांग को लेकर विभिन्न व्यापार संघ पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापार संघ, व्यापार मंडल तथा फूड ग्रेन व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम ने जन आधार कार्ड सहित कई अन्य औपचारिकताएं लागू कर दी है। जन आधार कार्ड ज्यादातर काश्तकारों के पास उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन गेहूं खरीद किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अतः पिछले वर्ष यानी 2021-22 में जिस पैटर्न पर गेहूं की खरीद की गई थी, उसी तरह इस वर्ष भी 2022-23 में गेहूं की खरीद की जाए, ताकि काश्तकारों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। ज्ञापन के अनुसार काश्तकार गेहूं कटाई, सरसों कटाई, नरमा बिजाई आदि खेती कार्यों में व्यस्त होने के कारण पटवारियों के चक्कर लगाने में असमर्थ है। इसलिए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। ज्ञापन देने वालों में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम जिंदल, व्यापार संघ के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, फूड ग्रेन व्यापार मंडल के जंक्शन के पदाधिकारियों सहित अन्य व्यापारी नेता उपस्थित रहे। आज हम जिला कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। सभी व्यापारी बंधु भाई मेरे साथ हैं। पूरे हनुमानगढ़ जिले की, पूरे राजस्थान की ये समस्या है। जो हमारी कणक की सरकारी खरीद होती थी वो हमेशा ही पासबुक से, आधार कार्ड से और गिरदावरी से होती थी हमेशा ही। इस बार राजस्थान सरकार ने उसको जन आधार कार्ड से जोड़ दिया, जो कि खाते मेल नहीं खा रहे हैं। तो लोगों के आगे पेमेंट के अंदर बड़ी दिक्कत आएगी। कलेक्टर साहब से यही मिल के आए, हमारे को जो पुराना पैटर्न चल रहा है, पैसे तो किसान खाते में जाने हैं और हमारा आधार कार्ड से और बैंक पासबुक से और गिरदावरी से कणक की खरीद की जाए, ताकि ना तो व्यापारियों को कोई दिक्कत आए, ना कोई किसानों को दिक्कत आए। दूसरा, हमारे टिब्बी क्षेत्र के अंदर हर साल हम दमकल की मांग करते हैं। यहाँ अस्थायी रूप से दमकल जाती है हमारे हनुमानगढ़ टाउन से। उसके लिए भी आज कलेक्टर साहब को बोला है, कल वहाँ पर दमकल भिजवाएँ। कणक का सीजन आ चुका है और कई जगहों कल 2 दिन के अंदर कणक का नुकसान भी हुआ है, आग लगी है। वहाँ दमकल मौके पर दूरी ज़्यादा ना हो और कणक को कोई नुकसान ना हो, बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए दमकल की मांग की है और जो सरकारी खरीद कणक को उसकी मांग की है। महिला थाना में रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज करवाए गए मारपीट के मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर गांव नवा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। एक महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवादी श्रीमती बसीरा पुत्री सादक अली, जाति मुसलमान, निवासी नवा ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। परिवादिया श्रीमती बसीरा ने आरोप लगाया कि उनके साथ उनके रिश्तेदारों ने घर आकर मारपीट की। इस संदर्भ में उन्होंने महिला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज हुए कई दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। परिवादिया ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मुकदमे में उचित कार्रवाई कर इंसाफ दिलवाई जाने की मांग की है। मैं घर में थी, हमारे घर में वो लोग आए और मेरे को उठा के चीख के लेकर जा रहे थे। मेरा पति मेरे को छड़ाने आया और मेरे पति के चबाड़े पर उन्होंने गुआड़ी मारी, ये गिर पड़ा। उसके बाद मेरा पापा मेरे को छड़ाने आया। उसके बाद मेरे पापा को उन्होंने धक्का दिया, वो भी गिर पड़ा। उसके बाद मेरे को उठा के रास्ते तक ले गए। उसके बाद मेरा चाचा आया, उसके सिर पर उन्होंने बल्ला मारा, वो भी गिर पड़ा। इतनी तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। उसके बाद वो भाग गए और भाग के वो पिस्तौलें दिखाने लगे। मेला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब मैं जाती हूँ कहते हैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ रही और फिर हम चले जाते हैं, फिर आते हैं। आज फिर दूसरी बार मेरे पति पर हमला उन्होंने किया है। बहुत कुछ लबाने तक के हैं, कुछ नवा के। अब मैं एसपी के पास आई हूँ कि मेरी वहाँ पे सुनाई नहीं हो रही। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभाग ने 163 प्रतिष्ठानों से सैंपल एकत्रित किए हैं।
खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव ने बताया कि जिले में चलाया जा रहा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की गहन जांच की जा रही है। इस दौरान मानक मूल्यों से नीचे पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 1 जनवरी को अभियान की शुरुआत की गई थी। 1 जनवरी से लेकर अब तक 5 अप्रैल तक 163 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि 163 स्थानों से सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए भिजवाए गए। इस दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 163 में से विभाग के पास 121 सैंपल की रिपोर्ट्स प्राप्त हो गई है। इसमें से 37 नमूने अवमानक पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा विभाग को 40 नमूने प्रति माह के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। विभाग राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए लगातार पैनी नजर बनाकर जांच करने में लगा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश में शुद्ध के लिए अभियान के अंतर्गत हमने जिला हनुमानगढ़ में श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के निर्देशन एवं श्रीमान सीमचो साहब के सहयोग से हमने जो अभियान 1 जनवरी से 30 मार्च तक चलाया गया था उसके तहत कार्रवाइयाँ की। उसमें संयुक्त टीम के अंतर्गत कार्रवाई की, जिसमें डेयरी से हमारे साथ सीनियर टेक्नीशियन भी उपस्थित थे। बीच बीच में चंद मोबाइल लैब भी हमारे साथ थी। बाट माप के अधिकारी हनुमानगढ़ को पद रिक्त होने के कारण श्री गंगानगर से दीपक जैन भी हमारे साथ बीच बीच में उपस्थित हुए। इस प्रकार से हमने इस अभियान को प्रशासन के साथ चलाया और इस अभियान के दौरान हमने 163 निरीक्षण किए और उसमें से संदेह होने पर उस खाद्य पदार्थ का नमूना लिया जिसमें हमको संदेह था। ऐसे कुल 163 हमने सैंपल एकत्रित किए, जिसमें 159 एक्ट के 4 नॉन एक्ट सर्वेलेंस के। उन नमूनों में से कुछ रिपोर्टें हमारे पास आ गई हैं। रिपोर्टें हमारे पास 121 सैंपलों की भी आई हैं, जिसमें से 37 नमूने अवमानक पाए गए। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्रति माह 40 यानी कि कुल 3 माह में 120 नमूनों का था, जिसके पर्याय में हमने 159 नमूने संग्रहित किए, जो लक्ष्य का 132.53% है। आज श्रीमान जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रबंधन समिति की मीटिंग थी। श्रीमान को आंकड़ों से और कार्रवाई से अवगत कराया गया था। श्रीमान अध्यक्ष महोदय ने भी इस पर संतोष व्यक्त किया है और अभी जो अवमानक पाए गए नमूनों के निस्तारण वास्ते उन्होंने शीघ्र निस्तारण के निर्देश। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल को पुनः खोल दिया है। इस संदर्भ में उपखंड अधिकारी ने आज विस्तार से जानकारी दी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पुनः शुरू कर दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में 10 लाख नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने की घोषणा की थी। बजट घोषणा पर तुरंत प्रभावी निर्णय लिया गया है। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवि गर्ग ने बताया कि ई मित्र के माध्यम से नवीन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। पोर्टल पर आवेदन के लिए जन आधार कार्ड एवं आधार नंबर होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को वन राशन कार्ड के तहत पूरे देश में कहीं से भी गेहूं लेने का लाभ मिल रहा है। भविष्य में भी इन लाभार्थियों को राशन लेने में परेशानी न हो, इसके लिए नए आवेदनों में जन आधार कार्ड एवं आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है। डॉक्टर अवि गर्ग ने बताया कि नागरिकों की ओर से लंबे समय से NFSA पोर्टल को पुनः शुरू करने की मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश के NFSA लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 4,40,00,000 होने पर पोर्टल को 18 मई 2020 को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पोर्टल पुनः शुरू कर दिया गया है। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट में घोषणा की गई है कि इस पोर्टल को पुनः चालू किया जाए। इस संबंध में विभाग ने भी जो है प्री तैयारियां करने का, पूरी तरह से तैयारियां करने का निर्देश जारी किया।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत NFSA के तहत जो है गरीब तबका है जो हमारे समाज का, उसके लिए गेहूं, मुफ्त इलाज आदि की सुविधा शुरू की गई। गवर्नमेंट की ये मंशा है कि आने वाले टाइम में इस योजना का लाभ जनाधार कार्ड के माध्यम से ही मिले प्रत्येक व्यक्ति को। तो मैं ये दो अपील करना चाहूँगा सबसे कि एक तो अपना जनाधार कार्ड जो है उसे अपडेट रखें, उसे सही रखें, मोबाइल नंबर वगैरह उसको सही रखें ताकि बाद में किसी तरह की कोई समस्या न। इसके अलावा जो है कुछ नॉर्म्स हैं राज्य सरकार के NFSA में पात्रता के, शहरी के लिए अलग और ग्रामीण के लिए अलग। अगर आप उन नॉर्म्स को पूरा करते हैं तो संबंधित पटवारी, गिरदावर या नगर परिषद की रिपोर्ट पर आने वाले टाइम में खाद्य सुरक्षा के नाम हमें जुड़ेगा। अभी राज्य सरकार द्वारा जो है तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्दी ये NFSA का पोर्टल खुलेगा। ई-मित्र से अप्लाई करेंगे, रिपोर्ट को और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।